यहाँ पे एक नया टाइप यहाँ पे एक नया टाइप आ गया, दैट इज योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कुछ नई चीज नहीं है। इसमें जैसे जो नाम दे रखे हैं फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये सारे के सारे आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बात यहाँ पे बता दिए। मीन्स इसमें क्या होगा, फंजाई के अंदर उसकी बॉडी में से ही उसकी डॉटर सेल्स बन जाएंगी। समझ रहे हो? जैसे कि हम लोगों ने, आप लोगों ने जैसा कि आप लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा था असेक्सुअल प्रोडक्शन में, या फिर हम बात करें तो उस आप लोगों ने पढ़ा था अमीबा हो गया, जैसे कि उसकी बॉडी जो होती थी अमीबा की, वो ही डेवलप होके उसी में से फिजन होता था, उसकी बॉडी डिवाइड हो जाती थी और दो डॉटर सेल्स बनाते थे। दैट इज क्या हो गया था वो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन। वही चीज सेम यहाँ पर है फिजन में, कि जो फंजाई होगी इसकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी एंड न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देगी, दैट विल फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स। तो जब नई डॉटर सेल्स बनेंगी तो वो किससे बनी थी, दैट इज पेरेंट अमीबा से, आई मीन पेरेंट फंजाई से बनी थी। तो ये चीज सेम वही है। फ्रैगमेंटेशन आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था कि ये जैसे स्पायरोगायरा होता था, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता था, उसकी एक पेरेंट बॉडी अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती थी, फ्रैगमेंट बन जाते थे और हर एक फ्रैगमेंट एक डॉटर सेल बनाता था। यहाँ भी सेम वही है। फंजाई जो होंगी इसकी जो बॉडी होगी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक धागा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको आप फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे धागों में डिवाइड कर दो। सेम वही चीज यहाँ पर है, पेरेंट बॉडी दैट विल डिवाइड एंड हर एक फ्रैगमेंट जो बनेगा दैट विल फॉर्म न्यू फंजाई। बडिंग सेम वही जैसा हाइड्रा में पढ़ा था, बर्ड बन जाती थी। यहाँ पर भी फंजाई जो होंगे दैट विल फॉर्म बर्ड्स। जैसे कि ईस्ट में बडिंग का आपने एग्जांपल पढ़ा होगा 10th क्लास में, ईस्ट, कि ईस्ट में क्या होता था कि एक बर्ड बन जाती है और ये बर्ड फर्दर डेवलप होकर एक नई ईस्ट बनाती थी। सेम वही चीज यहाँ है, यानी ये सारे टर्म्स आपने 10th क्लास में पढ़ रखे थे, कुछ भी इसमें नया नहीं है। राइट, मैं इनके बारे में बता देता हूं आपको। फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा कि जो पेरेंट सेल होंगे वो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे और हर एक सेल दैट विल फॉर्म न्यू डॉटर सेल। देखिए बच्चों, फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं पहले वो डिस्कस कर रहा हूं, आपको वो बता देता हूं। इनमें से जो क्वेश्चन आता है बच्चों, एग्जांपल्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि फ्रैगमेंटेशन में हम लोग बात करते हैं, तो फ्रैगमेंटेशन में एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, दैट इज राइट डाउन राइजोपस, ओके। इसके अलावा फिजन में एग्जांपल जो आएगा दैट इज ईस्ट। ये ईस्ट का टाइप अलग है, दिस इज साइजोसैक्रोमाइसिस, साइजोसैक्रोमाइसिस। एंड बडिंग, इसमें एग्जांपल सेम ईस्ट है लेकिन ये वाली ईस्ट अलग है, दैट इज सैक्रोमाइसिस, जो हमने पीछे भी पढ़ी थी, दिस इज सैक्रोमाइसिस। इसका यूज अल्कोहल प्रोडक्शन में होता है, अल्कोहल बनाने में हम इसको यूज करते थे। राइट, तो बेटा मैं इनके बारे में एक एक लाइन लिख दे रहा हूँ, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहले तो, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। मैं इनके बारे में एक एक लाइन लिख दे रहा हूँ थ्योरी में, ताकि आपको ये याद रहे कि होते क्या है। सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या आ गया, फ्रैगमेंटेशन बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेरेंट बॉडी
gets divided into fragments, and each fragments will form new daughter cells. That will form a new daughter cells. Okay बेटा, that is. Then इसके बाद next आपका फिजन, जिसमें बॉडी डिवाइड हो जाएगी दो नई डॉटर सेल्स में. देखो आपको बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन याद है? 10th क्लास में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था. आपको ये पॉइंट याद है? व्हाट इज बाइनरी फिजन एंड व्हाट इज मल्टीपल फिजन? चांदनी बेटा, मुस्कान, नूर, मुस्कान बच्चे, नूर बेटा, तुम्हें याद है सबको, किसी को? यस सर। यस सर, याद है। यहाँ पे वही बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. आपका यहाँ पे फिजन जब हम बात करते हैं तो क्या हुआ फिजन में आपका कि पेरेंट बॉडी का ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो दो अलग अलग या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करती है. दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करी तो दैट इज बाइनरी फिजन. दो से ज्यादा हो गई तो दैट इज मल्टीपल फिजन. तो फिजन में क्या होगा? पेरेंट बॉडी is divided into two or more than two daughter cells. दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स and each daughter cells will further develop, and each daughter cells will further develop into mature fungus. राइट? ये हो गई इसकी थ्योरी आपकी फंजाई की, फिजन की. लास्ट आपका बडिंग. बडिंग में एक बर्ड की फॉर्मेशन होती है. बडिंग में क्या होगा? बर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड वो बर्ड पेरेंट से न्यूट्रिशन लेते रहेगी जब तक कि वो फुली डेवलप ना हो जाए. वंस इट विल बिकम फुली डेवलप, पेरेंट से अलग हो जाएगी और एक नई मैच्योर सेल्स की फॉर्मेशन करेगी. So that is, in this, a bird is developed on parent body which gets nutrition from parent. Once it will become mature, it will separate from parent and form new fungus. बात क्लियर बेटा? अगर किसी को डायग्राम नहीं समझ में आते तो प्लीज मुझे बता दो, मैं इसके डायग्राम दिखा दूंगा आप लोगों को. नूर बेटा, खुशबू, रवि, मुस्कान एंड चांदनी, सभी को इसके डायग्राम याद हैं तीनों के? या मैं डायग्राम दिखाऊं इनके? यस सर. ठीक है बेटा. यस सर, मालूम है. ओके बेटा, गुड गुड. तो ये आपके तीनों टाइप्स थे.
आपसे एग्जाम में ये थ्योरी नहीं पूछेंगे कंपटीशन में, वो केवल और केवल यहाँ पे आपसे ये एग्जाम्पल पूछेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? क्या करना है हमें? हमें एग्जाम्पल्स को याद रखना है। स्कूल में ऑब्वियसली पूछा जा सकता है, तो वहां ये थ्योरी लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखना, देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहाँ कहीं स्पोर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जैसे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ आ जाते हैं स्पोर्स, जिनके थ्रू आपके न्यू फंगस बनते हैं। ओके, तो हम असेक्सुअल की बात कर रहे हैं बच्चों सबसे पहले। देखो, सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज याद रखना आप लोग, यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा? आपके स्पोर्स के थ्रू। फंजाई में स्पोर्स बताए थे मैंने आपको, जो अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या करते हैं फंजाई या आपके बैक्टीरिया, मैंने बैक्टीरिया में भी वाली बात बोली थी कि आपके फंजाई या बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पोर्स बना लेते थे, जिसमें कि वो प्रोटेक्ट रखते थे खुद को। सो जैसी अनफेवरेबल टाइम आया स्पोर्स बन गए, और जैसी फेवरेबल टाइम आएगा यही स्पोर्स नए पेरेंट सेल्स यानी नई डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करते थे। तो यहाँ देख लीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले किसके थ्रू होगा ये? दैट इज बाय स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बात याद रखिएगा हमेशा, फंजाई रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करेंगी? आपके स्पोर्स के थ्रू। पहली बात क्लियर? अब देखो बेटा, ये जो स्पोर्स होते हैं ना, अच्छे से समझना इस वाली बात को, ये जो स्पोर्स होते थे, ये स्पोर्स आपके यहाँ पे दो तरह के होते हैं, दैट इज ऑफ टू टाइप। एक होंगे दैट इज कॉल्ड एप्लेनोस्पोर, और दूसरे होते हैं दैट इज कॉल्ड जूस्पोर। नाम सुन के डरना मत, बहुत आसान है। दर्शन बड़े, वो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब है इनका। देखने में नाम ऐसा लग रहा है क्या होंगी, कौन सी चीज है, बट बहुत इजी है चीजें, इनका मतलब समझ लो, आपको नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। एप्लेनोस्पोर का मतलब होता है दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर, बात समझ में आई? यानी ये मूवमेंट नहीं कर सकते, इनमें मूवमेंट नहीं होगा। और दूसरा जू स्पोर समझ में आ चुके होंगे कैसे होंगे आपके, ये आपके मोटाइल। मोटाइल है एप्लेनो, तो जू स्पोर कैसे हो गए? मोटाइल स्पोर्स, ये मूवमेंट शो कर देते। बताओ पहले, इतनी बात समझ में आई आपके? यस सर। एप्लेनो स्पोर यस कैसे? सर। नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का अगर बच्चों नॉन मोटाइल का मतलब भूल जाओ तो याद रख लेना, दैट मोटाइल का मतलब याद रखो हमेशा, दैट मीन्स मूवमेंट। मोटाइल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो यहाँ मूवमेंट नहीं होगा नॉन मोटाइल में, और मोटाइल में मूवमेंट होगा। ठीक, अब देखो आपके जू स्पोर्ट्स जो होते थे, देखिए मूवमेंट हो रहा है, और ये चीज आप लोग जानते हो ना, याद है कि मूवमेंट जो होता था, हमने चाहे बैक्टीरिया की बात करी हो, प्रोटिस्टा की बात करी हो, मूवमेंट किसके थ्रू होता था? कौन सा ऐसा पार्ट होता था जो मूवमेंट कराता है? फ्लैजिला। हाँ, क्या सही नाम बोले? क्या फिर से बोलना, क्या नाम बोला बेटा? फ्लैजिला। वेरी गुड, फ्लैजिला। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने आपको लास्ट क्लास में, उससे पहली क्लासेस में, जब से हम लोग मोनेरा ऑफ प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे, हम लोग ये फ्लैजला टर्म बहुत बार सुन चुके हैं। मैंने आपको बताया था फ्लैजला वो पार्ट होते हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा जो थे वो मूवमेंट करते थे। तो यही फ्लैजला यहाँ भी प्रेजेंट है, जिनके थ्रू जो स्पोर्ट्स हैं ये मूवमेंट करेंगे। बात समझ में आई? यस सर। मुस्कान, बात समझ में आई? नूर, यस सर। लू बेटा, अगर फ्लैजला भूलते हो तो याद रखो, अपने से कंपेयर करना, आप कैसे चलते हो? पैरों से। ऐसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा या ये स्पोर्स होंगे जो फंगस में, इनको चलने के लिए कुछ चाहिए, वो क्या होता है? उनका फ्लैजला। ठीक, आपके यहाँ पे
जब जू स्पोर्स की बात कर रहे हैं मीन्स इनमें क्या है, फ्लैजला प्रेजेंट है। अब जब इनमें फ्लैजला प्रेजेंट है तो या तो एक फ्लैजला होता है या फिर एक से ज्यादा होते हैं, दो फ्लैजला। तो इसी बेस पे जू स्पोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक यूनिफ्लैजलेट, दूसरे बाइफ्लैजलेट। यूनिफ्लैजलेट एंड बाइफ्लैजलेट। यूनिफ्लैजलेट का मतलब, यूनि का मतलब समझ में आता है, एक। वेरी गुड, दैट मीन्स सिंगल, दैट मीन्स वन। एंड बाय मतलब दो। दो। तो बेटा बताओ क्या यहाँ पे थ्योरी कुछ याद करने की जरूरत पड़ी? जब एक फ्लैजला प्रेजेंट है तो दैट इज यूनिफ्लैजलेट, और जब दो फ्लैजला प्रेजेंट है तो दैट इज टू फ्लैजलेट, क्या हो गए आपके, बाइफ्लैजलेट। बात समझ में आ गई? यस सर। तो आपके जू स्पोर्स दो तरह के हैं, एक यूनिफ्लैजलेट जिनमें सिंगल फ्लैजला प्रेजेंट है, और एक बाइफ्लैजलेट जिनमें टू फ्लैजला प्रेजेंट है। क्लियर? अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस चैप्टर के अंदर ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको एग्जांपल जरूर याद रखने होंगे। तो देखिए यूनिफ्लैजलेट का एग्जांपल है सिनकाइट्रियम, ये फंगस होती है, दैट्स अ नेम ऑफ फंगस, सिनकाइट्रियम। और बाइफ्लैजलेट दैट इज फाइथियम। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आपके यहाँ पे हो गए। ऐसे एप्लेनोस्पोर की जब बात करते हैं बेटा, तो ये तो नॉन मोटाइल थे, इनमें कोई भी फ्लैजला नहीं है, इसलिए मूवमेंट नहीं कर सकते। तो आपके यहाँ क्या आ गए नॉन मोटाइल में, दैट इज यहाँ पे भी आपके दो पार्ट आ गए इसके भी, एक दैट इज कॉनेडिया और दूसरा दैट इज स्पोरेंजिया। मैं अभी समझा दूंगा दोनों क्या होते हैं, स्पोरेंजिया और कॉनेडिया। ये दोनों ही मूवमेंट नहीं करते क्योंकि आप क्या है, ये एप्लेनोस्पोर्स है। कॉनेडिया जो होता है ये मिलता है, ये बहुत पूछा जाता है, कॉनेडिया वाला बहुत पूछा जाता है, एरोस्पोरेंजिया वाला भी। इसका एग्जांपल है कॉनेडिया का एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। पेनिसिलियम तो आप पहले भी सुन चुके हो, जिससे कि पहली एंटीबायोटिक मिली थी। यस सर। बाकी आपका दूसरा जो स्पोरेंजिया है, इसका एग्जांपल है बच्चों दैट इज म्यूकर और राइजोपस। जब आप पूरी फंजाई समझ लोगे ना, इनकी क्लासेस के बारे में समझ लोगे, तब ये नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तब मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा याद करने की। तो ये दोनों आपके कैसे हो गए बच्चों, इनमें भी कोई भी फ्लैजला नहीं होता और ये नॉन मोटाइल है। जबकि आपके एप्लेनोस्पोर्स की बात करें, आई मीन जू स्पोर्स की बात करें, तो ये दो तरह के थे, एक यूनिफ्लैजलेट और दूसरा बाइफ्लैजलेट। ओके बेटा, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। दैट इज, मैं एक बार फिर से सबको समझा रहा हूं, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना सबके सब। देखो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा फंजाई में तो किसके थ्रू होगा, दैट इज स्पोर्स। पहले तो ये नाम याद रखिए, जिसके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है। ठीक है, दैट इज मेन। अब आपकी ये जो स्पोर्स थे फंजाई में, ये होते हैं दो तरह के, या तो ये होते हैं एप्लेनोस्पोर्स
या फिर ये होते हैं आपके जू स्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स का मतलब ऐसे स्पोर्स जो मूवमेंट नहीं करते, विच आर नॉन मोटाइल। दोज स्पोर्स विच आर नॉन मोटाइल आर कॉल्ड एप्लेनोस्पोर्स। और जो मोटाइल होते हैं, जो मूवमेंट शो करते हैं, दैट इज योर, क्या बोलेंगे उनको हम लोग बच्चों, दैट इज जू स्पोर्ट्स। Motile. ये मोटाइल है और एक आपके नॉन मोटाइल। मोटाइल को बोलेंगे जू स्पोर्ट्स बस, और दूसरा जो होगा दैट इज आपका एप्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल। अब आपके एप्लेनोस्पोर जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके दो तरह के। एक होता है कॉनेडिया और एक होता है आपका स्पोरेंजिया। मैं अभी डायग्राम में समझाऊंगा क्या फर्क है दोनों में। कॉनेडिया जो मिलता है वो मिलता है एस्परजिलस और पेनिसिलियम में, दैट इज फाउंड इन एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। जबकि आपका जूस्पोर जो था, ये जो दो तरह के थे, एक बायफ्लैजलेट एक यूनिफ्लैजलेट। बायफ्लैजलेट मतलब इनमें दो फ्लैजला थे, यूनिफ्लैजलेट मतलब इनमें एक ही फ्लैजला था। तो देखिए अब हमें एग्जांपल को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख के समझना। मैं आपको कॉनेडिया और स्पोरेंजिया इन दोनों की स्ट्रक्चर समझाता हूं पहले। देखो बच्चों, सबसे पहले कॉनेडिया। कॉनेडिया में जो स्पोर्स होते हैं ना बेटा, दैट इज, इनमें होते हैं स्पोर्स दैट इज एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर का मतलब होता है कि इनके चारों तरफ कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। लाइक जैसे कि ये आपका हाइफी था, ये इसमें कॉनेडियो 4 है, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हाइफी। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना ब्रांच जैसी कॉनेडियो 4, इसमें प्रेजेंट होंगे ये स्पोर्स इस तरह से, लाइक दिस। देखो ओपन एयर, दैट इज डायरेक्टली ओपन है, एयर के कॉन्टेक्ट में है, दैट इज योर कॉनेडिया। इनको बोलते हैं हम कॉनेडिया। और ये जो जिस ब्रांच के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, जिस हाइफी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉनेडिया 4। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉनेडिया 4। अब बात करता हूं आपसे नाउ नेक्स्ट, दैट इज स्पोरेंजिया। जब मैं स्पोरेंजिया बताऊंगा तो आपको दोनों और अच्छे समझ में आ चुके हैं। देखिए आपका जो स्पोरेंजिया होते हैं, इन स्पोरेंजिया में क्या होता है आपका, दैट इज एंडोस्पोर्स होते हैं। एंडो का मतलब समझ में आता है अंदर, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, हमेशा याद रखना, दैट मीन्स आउटसाइड, बाहर। और एंडो का मतलब होता है दैट इज इनसाइड, मतलब अंदर। ठीक है, दैट मीन्स इनसाइड मतलब अंदर। अब देखो स्ट्रक्चर देख के समझना कैसे दोनों में फर्क है। ये मैंने हाइफी दिखाई, ये दिखाया ब्रांच जिसपे कि आपका स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो स्पोरेंजिया होता था, यहाँ होती है एक आउटर स्ट्रक्चर लाइक दिस, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपके ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है अब आपको दोनों स्ट्रक्चर से? ये हैं आपके स्पोरेंजिया, और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्पोरेंजिया 4। हाँ बेटा, अब मुझे बताइए, ये दोनों आपने जो स्ट्रक्चर्स देखी, सबसे पहले आपने देखी दैट इज कॉनेडिया और दूसरी दैट इज स्पोरेंजिया। कुछ समझ में आ रहा है दोनों में से? Yes, sir. मुस्कान, आई थिंक मुस्कान गए। रवि, खुशबू, बच्चों आप लोगों को समझ में आई वाली स्ट्रक्चर?
कॉनिडिया कैसे हैं? दैट इज एक्सोस्पोर्स। एक्सो का मतलब क्या होता है? दैट इज आउटसाइड। तो आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो स्पोर्स हैं ये आउटसाइड हैं, यानी बाहर है, इनके चारों तरफ कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, ये ओपन है, राइट। और यहाँ स्पोरेंजिया की बात करेंगे तो देखेंगे आपको चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर दिख रही है, उस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर आपके स्पोर्स प्रेजेंट है, तो दैट इज योर स्पोरेंजिया। दोनों ही जो स्पोर्स हैं आपके नॉन मोटाइल हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर बेटा? चांदनी पहले तुम बताओ, क्लियर हुआ? Yes, sir. ना मुस्कान, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ। खुशबू, रवि, बेटा तुम सभी मुझे चैट बॉक्स में बताओ अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो। ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं आपको अब? Yes, sir. ठीक है, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनका तरीका है। किसके थ्रू करेंगे? स्पोर्स के थ्रू। यहाँ स्पोर्स के ये चीजें याद रखने वाली है कि ये टाइप्स कैसे कैसे हैं। एक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स जो होते हैं ये आपके कॉनिडिया और स्पोरेंजिया को है कहते हैं हम लोग। कॉनिडिया आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जबकि स्पोरेंजिया इनर यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अब बात करते हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता कैसे है। स्पोर्स के थ्रू तो कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है? Now I am talking about process. अब प्रोसेस समझो आप लोग सबके सब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं तो बेटा देखो, सबसे पहले तो ये स्पोर्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी। ठीक, ये स्पोर्स क्या कैसे होते हैं? दैट इज हैप्लॉइड। कैसे होंगे आपके ये? हैप्लॉइड। ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे सबसे पहले तो, और जर्मिनेट होके ये बनाएंगे हाइफी। क्या बना दिया इन्होंने? हाइफी। हाइफी हम लोग लास्ट क्लास में समझे थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती थी। यही हाइफी फर्दर डेवलप होते हैं और फर्दर डेवलप होकर क्या बना देंगे? Mycelium. माइसीलियम। राइट, इन्होंने क्या बना दिया बच्चों? माइसीलियम बना दिया। अब जैसे माइसीलियम बन गए, जैसे ये पूरा कंप्लीट माइसीलियम था, इन माइसीलियम्स में क्या प्रेजेंट होंगे, क्या डेवलप हो जाएंगे? स्पोर्स। सो दैट इज हाउ दे डू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि माइसीलियम में जो स्पोर्स थे, ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर अगेन फेवरेबल कंडीशंस ऐसी आएंगी, फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स क्या होंगे? जर्मिनेट हो जाएंगे। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होंगे, उसके बाद क्या बना देंगे? दैट विल फॉर्म हाइफी। ये हाइफी भी कैसा होगा आपका? हैप्लॉइड। और जैसे ही हाइफी बनेंगे ये फर्दर डेवलप होकर माइसीलियम बनाएंगे, दैट इज आल्सो हैप्लॉइड। तो माइसीलियम में फिर अगेन क्या आ गए? स्पोर्स। दैट इज हाउ ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। समझ में आया कैसे हुआ? चांदनी? Yes, sir. ठीक है। मुस्कान, मुझे लगता है मुस्कान को आवाज नहीं आ रही मेरी। ठीक है बच्चों, तो दैट इज हाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। लेकिन हाँ, यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं पूछेंगे एग्जाम में। एग्जाम में जो आपसे पूछे जाएंगे दैट इज एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल जो हमने अभी बात करी, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नाम हमने पढ़े, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये तो बहुत कॉमन नाम है बेटा, ये तो पूछे जाते हैं। मैं आपको लास्ट में ना इन सबकी एक टेबल दूंगा, एक चार्ट दूंगा, जिसमें आप और आसानी से इन सब चीजों को समझ पाएंगे। तो कॉनिडिया किसमें मिलेगा? एस्परजिलस, पेनिसिलियम में, स्पोरेंजियम, म्यूकर और राइजोपस में। ये चार नाम तो आपको याद होने चाहिए एप्रेनोस्पोर्स के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार के लिए जू स्पोर के नाम या भी याद हो जाए, शायद वो भूल जाओ तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ये नाम बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ। जब इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों फंजाई में, तो यहाँ जो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज जो सेक्सुअल साइकिल होती है इनकी, सेक्सुअल साइकिल का मतलब समझ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। दैट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। कौन कौन से देखो, सबसे पहला आता है यहाँ पे, दैट इज प्लाज्मोगैमी। सबसे पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी। दूसरा स्टेप कैरियोगैमी। और तीसरा स्टेप मियोसिस। ये 3 स्टेप्स होते हैं बच्चों। ठीक है, मैं इसको पहले लिखूंगा बाद में, पहले समझा रहा हूँ। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती, और सिंपल से तरीके से समझना। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी में क्या हो रहा है पहले ये समझ, सिर्फ डायग्राम को देख लो समझ में आ जाएगी पूरी कहानी क्या है। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है आपके, कि जैसे कि ये 2 न्यूक्लियस हैं, आई मीन 2 सेल हैं, सपोज करो सेल ए सेल बी, सेल ए और सेल बी, ये 2 सेल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों आपस में जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेंगे लाइक दिस। समझ में आया? इस तरह की स्ट्रक्चर जब भी आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, तो ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आपको दोनों सेल्स में साफ नजर आ रही है, एक सेल ए है और एक सेल बी है, राइट? मुस्कान, मुस्कान, मैंने जो तुम्हें अभी तक Yes, समझाया sir. था वो समझ में आया पहले बेटा? सेक्सुअल Yes, रिप्रोडक्शन के sir. बारे में मैं बात कर रहा था, आवाज आ रही थी मेरी? Yes, sir. Yes, sir. आ रही थी. वो समझ में आया? लास्ट स्लाइड। Yes, sir. ठीक है, तो देखो अब मैं आपको प्लाज्मोगेमी समझा रहा था। प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ आपका, कि यहाँ पे दैट इज एक सेल ए है एक सेल बी है, 2 अलग अलग सेल हैं। ये दोनों जब एक दूसरे कांटेक्ट में आए तो एक दूसरे से अटैच हो गई। जब ये दोनों अटैच हुई तो एक चीज बताना, इसके अंदर का जो प्लाज्मा था, आई मीन प्रोटोप्लाज्म है इन दोनों के अंदर का, ये भी तो आपस में अटैच हो, एक दूसरे से मिक्स मैच हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक दूसरे से ये अंदर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बताइए, Yes, sir. मिलेंगे? ये दोनों मैंने आपस में फ्यूज करके दिखा दिए, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिल गया, तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। इस स्टेज को क्या बोला हमने? प्लाज्मोगैमी। अभी इसके अंदर ये न्यूक्लियस को दिखा दिया मैंने ब्लैक कलर का, तो दिखा रहा हूँ ये न्यूक्लियस है। अब आप मुझे एक चीज बताना, मैंने इनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करके दिखा दिया, लेकिन अभी क्या न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुआ इनका? नहीं. नहीं हुआ ना। तो जब केवल प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। देन उसके बाद जब इनका न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। जैसे ये सेल थी एंड दिस वन इज ऑल्सो, ये सेल थी, ये दोनों सेल थी। ठीक है, यहाँ इनका मैंने दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करके दिखा दिया, दैट इज दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल गया, प्रोटोप्लाज्म मिल गया। अभी अब मैंने यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस थे इनके, इन दोनों को आपस में फ्यूज करके दिखा दिया ऐसे। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, दैट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस,
तो ये क्या स्टेज कहलाएगी? कैरियोगैमी। समझ में आया? दैट इज कैरियोगैमी। Yes, sir.